दोस्तों इतना तो पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो भी अपडेट आती है वो सबसे पहले ज्ञानदान चैनल पर मिलता है। आपको बता दें साथियों कि अभी एक बहुत ही अधिक न्यूज़ पेपर कटिंग वायरल हो रहा था कि बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 और 6 to 8 में सीट को कम कर दिया गया है। फिलहाल मैंने इसकी पुष्टि के लिए कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि सीट कम नहीं होगी। हो सकता है कि किसी ज़िले से जो सीट है वह कम काउंट करके जो नया रोस्टर फाइनल किया जा रहा है उसमें दिया गया होगा। हो सकता है कि मिस्टेक किसी डिस्ट्रिक्ट से हुआ होगा कि सीट कम करके काउंट किया गया होगा, है ना। तो ऐसे में जीएडी पुनः शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग की और फिर से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको बोला गया कि आप संशोधित रोस्टर फिर से सीट काउंट करके भेजिए। आपको बता दें साथियों, जितना सीट था उतना ही रहेगा। फिलहाल नया सीट जोड़ने को लेकर कोई अपडेट नहीं है। और अभी भी आपको बताते हैं कि नया सीट, बैकलॉग सीट आपको बता दें कि जुड़ भी सकती है। अब 100% हम ऐसा श्योर नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग से ही कि 100% नहीं जुटने वाली है और कुछ ऐसी अपडेट भी है कि जुट सकती है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि सीट घटा दिया गया है, लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है ना। या जीएडी से हुआ हो, शिक्षा विभाग से हुआ हो, या 38 डिस्ट्रिक्ट से जो काउंट करके सीट भेजा गया है उससे मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट उसमें से 3-4 डिस्ट्रिक्ट से मिस्टेक हुआ हो जिससे कि इतना सीट कम हो गया, है ना। एक तो रूल आपको पता होना चाहिए कि जितना सीट पर वैकेंसी निकलती है उसमें सीट बढ़ सकता है ना कि घट सकता है ना। तो घट कैसे गया? या तो नियम के अगेंस्ट चला गया, है ना, शिक्षा विभाग। तो ऐसे में वे तो कानून के दायरे में फंस जाएंगे। इसी प्रकार आपको बता दें कि सीट नहीं घटेगी, है ना। जैसा सीट था, जितना था उतना ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर 50% आरक्षण के आधार पर इसको अरेंज किया जाता है तो आपको यूआर में बता दें कि सीट अधिक हो जाएगा। यूआर में सीट बढ़ सकता है और यही कैटेगरी वाले को थोड़ा सा कहीं ना कहीं घाटा पहुंच सकता है। आपको बता दें साथियों, अभी एक बड़ी अपडेट आई है, आपको हम रूबरू करवाएंगे उस अपडेट से भी। फिलहाल आप जानिए कि 28,000 जो 26 पद थी, है ना, 1 to 5 में वह उतना ही रहेगी, है ना। और 6 to 8 में जो 19,645 सीट थी वह भी उतना ही रहेगी। फिलहाल आपके सामने जो कई अखबार के माध्यम से बताया गया था कि सीट को घटा दिया गया है, वह झूठ तो नहीं था, है ना, वह सत्य ही था, है ना। लेकिन बाद में जो इस पर पुनः विचार किया गया जीएडी के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, तो ऐसे पता चला कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से सीट कम काउंट करके भेजा गया है, उससे मिस्टेक हुआ है या जो भी हुआ हो, है ना। तो 28,000 सीट था, बताया जा रहा था कि 24,900 सीट पर आपको रिजल्ट बनने वाली है। तो यहाँ पर 3,124 सीट को कम क्यों किया गया? जो कि एडवर्टाइजमेंट नोटिस में तो स्पष्ट लिखा गया था कि यहाँ पर 28,026 सीट है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया अभी, है ना। इससे बढ़ सकता है, प्लस हो सकता है सीट, लेकिन कभी माइनस नहीं होगा। तो यह माइनस क्यों हुआ, है ना, इसको लेकर बहुत सवाल जवाब होता। विभाग खुद, है ना, प्रशासनिक दायरे में फंस जाती। तो आपको बता दें कि सीट उतना ही रहेगी, है ना। मेरे पास एक अपडेट है, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल मैंने जो लेट नाइट कल वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पीआरटी वाले के लिए कुछ राहत भरी खबर आने वाली है। तो वही राहत भरी खबर है। देखिए कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जो है जो गलत मतलब जो है रोस्टर भेजी थी उसको बोला गया, आदेश दिया गया कि आप पुनः फिर से रोस्टर को नया संशोधित करके भेजिए। टीआरई 3 में पीआरटी का संशोधित रोस्टर जिन जिलों को भेजना है उनमें से बता दें कि 1 to 5 में जो है औरंगाबाद है, भागलपुर है, भोजपुर है, मुजफ्फरपुर है, कटिहार है, लखीसराय है, मुंगेर है। उसके बाद बता दें आपको सिवान है, रोहतास है, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा और पूर्णिया है। अगर वहीं बात कर लेते हैं 1 to 5 में अररिया, अरवल, ऊपर 6 to 8 वाला था, है ना, यह जो था, है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पीआरटी में संशोधित रिजल्ट है ना। एक जगह आपको 1 to 5 और एक जगह 6 to 8 होगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है ना। देख सकते हैं यहाँ पर आप 6 to 8 कर लीजिएगा। 6 to 8 में आपको बता दें कि अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सिवान और आगे आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण से रोस्टर थोड़ा सा आपको संशोधित करके भेजने की ज़रूरत है, जो कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर भेज दिया गया है। और फिर से आपको लगभग इसमें समय तो ज़रूर लग जाएगा क्योंकि यह फिर से एक साइकिल चक्र बन गया। अब मान के चलिए कि फिर से यह जीएडी के पास जाएगा, जीएडी शिक्षा विभाग को भेजेगी और शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेजेगी। हालांकि पूरा अभी रोस्टर क्लियर था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह
24,902 जो पद जो थी 1 to 5 में, है ना, वो पूरा क्लियर था रोस्टर, है ना। लेकिन जब देखा गया कि पुराने रोस्टर के अकॉर्डिंग अभी सीट कम हो रही है, तो आखिर कम कहाँ हुआ है, तो यह देखा गया कि खामियां निकली है कि कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से जो सीट कम करके भेजा गया है। तो अब इस साइकिल में बता दें कि शिक्षा विभाग जीएडी मतलब जो बीपीएससी, तो इस साइकिल में आपको बता दें कि 15 से 20 दिन लग सकता है, तो रिजल्ट में भी देरी हो सकती है। आगे देखिएगा थोड़ा सा, 23 अक्टूबर तक फाइनल रोस्टर जीएडी से इस महीने के अंत तक आयोग को भेज दिया जाएगा। आप समझ लिए कि जीएडी से आयोग तक जो रोस्टर जाने वाली है वह 23 अक्टूबर तक चली जाएगी, और अब 15 नवंबर के बाद ही रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं अधिक से अधिक बन रही है। टीआरई का रिजल्ट फिलहाल उम्मीद रखिए अब स्वीकृति पदों से कम नहीं होगी, है ना। जीएडी को खुद इस पर आपत्ति है कि आखिर जो रोस्टर बनी है नया वाली, इसमें सीट कम कैसे हो गया। तो इस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शोध किया, जैसे कि पता चला कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से सीट कम कर दिया गया है ना, सीट कम करके भेजा गया है, तो उसको पुनः बोला है भेजने के लिए, है ना। जैसे ही भेज दिया जाएगा तो आपको बता दें कि आपके पास सारा अपडेट आ जाएगा। तो फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि सीट किस तरह से अरेंज किया जाएगा, थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं। देखिए 28,026 पद जो है वह जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कि आपको अभी जो है आपके पास रोस्टर है वह 65% आरक्षण के आधार पर बनाया गया था, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस के साथ पब्लिश किया गया था। अब जो है वह आपको बता दें कि 50% आरक्षण के साथ ब्रेकडाउन किया जाएगा इसको, है ना। इसमें आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर सामान्य में यूआर में 2900, मेल के लिए 76 सीट है, तो इसमें यूआर में सीट बता दें कि 2976 जो है ना, इसमें आपको सीट बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। यह सीट लगभग 4000 के करीब, 4000 से थोड़ा कम या 4000 के करीब हो जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए इसमें सीट नहीं घटेगा, क्योंकि पहले भी इसका 10% आरक्षण था और अभी भी 10% आरक्षण इसको है, तो इसमें सीट नहीं घटेगी। सीट घटेगी आपको बता दें कि अत्यंत पिछड़ा में, एससी में, एसटी में। तो अत्यंत पिछड़ा में जिस तरह से देखते हैं कि ईबीसी जिसको आप कहते हैं 2965 सीट है, तो 2965 जो है सीट घट के लगभग 200 से 300 सीट घट के आपको लगभग 2600-2500 के करीब सीट आ जाएगी। और यहीं अगर बात करते हैं बीसी में, तो बीसी में 2136 सीट है, तो यह सीट आपको लगभग 1800 के करीब आ जाएगी, है ना। और आपको अनुसूचित जाति जो यहाँ पर है उसमें आपको बता दें 2368 सीट है ना। तो इसमें एससी में इसमें लगभग आपको वही 200 से 300 सीट घट जाएगी, और 232 है तो इसमें कम सीट घटेगी, लगभग 150 के करीब इसमें भी सीट रहेगी। महिला का सीट इधर वही उसी प्रकार से अरेंज किया जाएगा, है ना। और उसी प्रकार से 6 to 8 में भी किया जाएगा। जैसे कि आपको बता दें कि 6 to 8 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 19,645 है, तो इतना ही रहने वाली है, कोई घटने बढ़ने वाली नहीं है। अब आगे देख लीजिएगा थोड़ा सा, घटाया गया जो सीट था उसमें बता दें कि 3124 सीट 1 to 5 में घटाया गया था। अगर यही बात कर लेते हैं 6 to 8 में 1327 सीट घटाया गया था, जो कि बिल्कुल गलत था। साथियों, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सीट जो नया बनता है वह इससे पहले 65% आरक्षण के आधार पर बना था, है ना। अब 50% आरक्षण के आधार पर ब्रेक डाउन किया जा रहा है। तो 65% आरक्षण के आधार पर देख सकते हैं, और 50% आरक्षण के आधार पर जैसे कि अभी जिस पर रिजल्ट निकलने वाली है, तो ईबीसी को 18% मिलता है, उसी के आधार पर सीट बंटवारा होता है। ओबीसी को 12%, एससी को 16%, एसटी को 1%, और ओबीसी फीमेल को इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है 3%। और पहले जो थी 25%, आपको बता दें कि 65% आरक्षण के आधार पर ईबीसी को, 18% ओबीसी को, 20% एससी को, 2% एसटी को, और यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था ओबीसी वुमेन को नहीं मिलता था, ये 65% आरक्षण के आधार पर, जो कि इसको आप निरस्त कर दिया गया, इस पर नहीं बनेगी। अब बनेगी तो आपको बता दें कि 25% मतलब 50% आरक्षण के आधार पर बनने वाली है। तो इस तरह से साथियों आपको बता दें कि टोटल सीट का काउंट कर दिया गया है। यह जो बैनर है, पोस्टर है, हालांकि जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर अपलोड था, है ना। 23,320 पद पर होने वाली है नियुक्ति। तो यह 23,000 नहीं, आपको जो टोटल पद था यहाँ पर बता दें आपको टोटल पद कितना था, 47,671, उस इतना ही पद पर आपको नियुक्ति होगी। केवल 1 to 5 6 to 8 का बात किया जा रहा है। 1 to 5 6 to 8 में 47,671 है, तो इतना ही पद पर नियुक्ति होने वाली है। और 19th में और 11th-12th में जो सीट है उसमें भी उतना ही रहने वाली है। इसी कारण उसका रोस्टर अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। फिलहाल कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है अभी भी कि सीट बढ़ेगी, है ना। तो सीट बढ़ेगी या घटेगी, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता है ना, तब तक आपको किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल
छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आने की आसार है, लेकिन अब 15 नवंबर कर दिया गया है। तो इसी तरह से छठ के बाद ही होने वाली है तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 का रिजल्ट। छठ के बाद रिजल्ट में देरी का वजह सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण रोस्टर कैरियर आयोग को भेजने में जो देर लगा रही है उसके कारण हो रहा है। इसी तरह से अगर देखा जाए 1 to 5 में बता दें कि सीट अगर बढ़ेगी भी तो TRE 1 में और TRE 2 में 1 to 5 में जो सीट है वह बचा हुआ है, 11,039 पद बचा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया है, 11,039 पद जो है वो पिछला बचा हुआ है। अगर यह जोड़ दी जाती है तो अभ्यर्थियों को बहुत ही अधिक फायदा पहुंचेगा। अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ऑल ओवर 25,000 सीट 1 से 12 तक जुट सकती है। अगर जुटेगी तो 11,039 से बता दें कि 1 to 5 में 11-12 में 4,000 बता दें कि 74, और यही बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 9-10 में 43-16, और आगे देखिएगा 6 to 8 में बता दें कि 5,957 सीट बढ़ने की आसार है। अगर बढ़ती है तो इतना ही बढ़ेगी, है ना। अगर नहीं बढ़ती है तो जैसा सीट है आपके पहले उतना ही रहेगी। फिलहाल अगर बात कर लेते हैं साथियों, अगर जितना सीट है उतना ही रहेगी तो आपको बता दें कि कट ऑफ में लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। हाँ, हो सकता है कि आपको बता दें कि पहले जो मैंने कट ऑफ बताया था यही फॉर्मेट था, है ना। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था 50% आरक्षण के आधार पर, है ना। लेकिन आपको बता दें कि UR में कुछ कट ऑफ कम हो जाएगा, 2 मार्क करीब कम हो जाएगा, और सब में 1 मार्क आप बढ़ा सकते हैं। 70 है तो 71 हो जाएगा EWS में, है ना। EWS में नहीं चेंज होगी क्योंकि इसका आरक्षण पॉलिसी सेम ही है ना। SC में 1 मार्क बढ़ा सकते हैं आप, ST में भी 1 मार्क बढ़ा सकते हैं, EBC में भी 1 मार्क बढ़ा सकते हैं, और BC में भी 1 मार्क लगभग बढ़ा सकते हैं, है ना। सब में 1 मार्क बढ़ा दीजिएगा, लेकिन आपको UR में जो है 1 या 2 मार्क आप घटा लीजिएगा क्योंकि इसमें सीट आपको बता दें कि अधिक होने वाली है। जुटेगी तो बस UR में और घटेगी तो कैटेगरी में, है ना। और नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी उतना ही रहेगी जितनी थी पहले, है ना। तो साथियों इस तरह से अपडेट जैसे आती है हम आपके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।